तो आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो बुक चलती है उसका जो आगे का पार्ट रह गया था भाषा और बोली, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है। यानी एक सीमित क्षेत्र में, जैसे 5 किलोमीटर का एरिया है, बस उसी क्षेत्र में वो भाषा बोली जा रही है, तो उसको हम बोली कहते हैं ना, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। और कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बाणी। यानी कोस कोस यानी हर 2 से 3 किलोमीटर में जो है यानी भाषा जो है चेंज हो जाती है। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आता है, बोली चेंज हो जाती है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप। भाषा का जो सीमित रूप है, अविकसित है, यानी ज़्यादा विकसित नहीं है, यानी वो छोटा सा एरिया था, उसी एरिया में बोले जाता है ना। और आम बोलचाल वाला रूप ही बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, इसमें कोई साहित्य नहीं होता है, वो खाली बस उस एरिया के लोग बोलते हैं बस। जिसका व्याकरण नहीं होता, यानी बोली का कोई व्याकरण भी नहीं होता है, वह शब्दकोश भी नहीं होता, उसकी कोई शब्दकोश या शब्दावली वगैरह भी नहीं होती। जबकि भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, यानी बोली सीमित एरिया के लिए है, भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में यानी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और उसका व्याकरण तथा शब्दकोश भी होता है, यानी जो भाषा है उसका व्याकरण होता है। जैसे हमारी हिंदी हमारी भाषा है तो उसका व्याकरण भी है ये, है ना। तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है, यानी हिंदी में बहुत सारे साहित्य लिखे गए, बहुत सारे उपन्यास है। किसी बोली का संरक्षण तथा इन कारणों से यदि विस्तृत क्षेत्र होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है, उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। यानी किसी बोली यानी कोई एरिया का बोली का उसका संरक्षण हो रहा है तथा इन कारणों से यदि उसका क्षेत्र जो है विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। बट ऐसा बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, अनिवार्य नहीं होता है बोली का जो है साहित्य लिखा जाना, मतलब बोली में साहित्य लिखा हुआ है या फिर बोली का जो कोई व्याकरण होता है, ये कोई अनिवार्य नहीं है, बस उस एरिया में ही सीमित होता है। नेक्स्ट है हिंदी की बोलियाँ। यानी हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियों को भी समाहित किया गया है, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। यानी हिंदी केवल खड़ी बोली का विकसित रूप नहीं है, जिसमें बल्कि उसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, यानी हिंदी में बहुत सारी बोलियां भी समाहित है। और ये निम्न प्रकार से हैं। तो पूर्वी हिंदी, पूर्व एरिया है उसमें पूर्वी में किस टाइप की हिंदी, पूर्व के जो राज्य है, मतलब जैसे बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें कौन सी भाषा बोली जा रही, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी देशों में मतलब पूर्वी जो राज्य है उनमें बोला जा रहा है। पश्चिमी हिंदी कौन सी होती है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी है। बिहारी की प्रमुख बोलियां है मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थान की है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये क्या है, राजस्थान की है। कुछ विद्वान जो है मालवी, डूंडाड़ी तथा बागड़ी जो है उसको भी राजस्थान की बोली बोलते हैं, बोलियां मानते हैं। जो पहाड़ी एरिया है जैसे उत्तराखंड वगैरह हो गया, तो उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, ऐसी बोलियां बोली जा रही हैं। इन बोलियों के मेल से पहले हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई थी। यानी जो हमने बोलियां पढ़ी है, इन सबका ही मिक्स करके, जो इन सबको ही ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया था 1949 में। ठीक है। और विभिन्न बोलियों के मेल से पहले हिंदी भाषाई विविधता के कारण हिंदी को क्षेत्रीय उच्चारण में, यानी हिंदी जो है मतलब अलग अलग राज्यों में बोली जा रही है, तो उसमें जो क्षेत्रीय उच्चारण है, उच्चारण करने के तरीके में भी चेंज आ रहा है, तो इस वजह से जो उसमें विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, जो भाषा होता है उसको शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र होता है। तो हिंदी व्याकरण क्या है, जो हमारी भाषा है उसका शुद्ध रूप में लिखना, उसको बोलना, उसकी जानकारी देने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई लड़की है तो हम बोलेंगे सीता खाना खाती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते सीता खाना खाता है, वो तो गलत हो जाएगा। सीता खाना खाती है, क्योंकि ये हम कैसे पता चल रहा है कि खाती आएगा, ये हमें पता चल रहा है व्याकरण से, और व्याकरण से जो हमें शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है, इससे हमें पता चल रहा है। और हिंदी की विभिन्न ध्वनि होते हैं, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि बहुत सारी चीज़ें होती है। और विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि में विभाजित किया गया है।
अब उसके बाद है नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। तो नागरी लिपि, नागरी वही देवनागरी जो लिपि है ना, वही वाली है। हम्म तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी लिखने का जो चिन्ह होता है उसे क्या बोलते हैं, लिपि। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें जो मात्राएं लगा रहे हैं ना हम, वो लिपि कहलाती है। और संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी होती है। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इनकी जो लिपि कौन सी है, देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। और भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी, यानी जो बहुत सारे पत्रकार थे, भाषाविद थे और हिंदी सेवा संस्थान थे, उन सब की जो सहयोग से और मतलब हिंदी की वर्तनी को भी देखते हुए तो देवनागरी को जो है हिंदी की लिपि माना गया है। तो हिंदी की लिपि कोई पूछेगा तो देवनागरी, संस्कृत की वो भी देवनागरी, मराठी की तो वो भी देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। तो देवनागरी जो लिपि है उसको निर्धारण कैसे करते हैं, उसके मानक रूप कौन कौन से हैं। तो जो उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन भी होते हैं। तो स्वर कौन कौन से, स्वर है आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। इसकी मात्रा, जैसे अ में कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद है आ की मात्रा है, फिर छोटी ई की, फिर बड़ी ई की, ऊ, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, जो री की मात्रा है, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, है ना। अनुस्वार की मात्रा है, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, है ना। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु है, हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग है, जैसे अधोगति, दुख, मनस्थिति, ये सब क्या है, हमारे स्वर हैं। अब व्यंजन, व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन है क, ख, ये सारे हैं जो मतलब क ख से स्टार्ट हो रहे हैं और ये स ह तक है ना। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श क्षत्रिय वाला, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और र से मतलब श्र से श्रेय वाला होते हैं ना, मैं इस काम का श्रेय उसको देना चाहता हूँ, तो श्रेय वाला जो है वो संयुक्त व्यंजन आएगा। और उसके बाद हल चिन्ह, हल चिन्ह मतलब जो जैसे प्रहलाद हो गया, पट्टा, अपराहन, ठीक है। उसके बाद ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर क्या होता है, जैसे अ बोलते हैं, जैसे डॉक्टर, है ना, जैसे डॉक्टर हो गया। जैसे अंग्रेजी भाषा में ग्रहित स्वर की ध्वनि अ होती है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, है ना। उसके बाद ये जो नीचे लगा हुआ है ना तो क, ग, ज, फ, ये सब ऐसे बोलेंगे इनको, है ना। और फारसी से संग्रहित ध्वनियाँ, फारसी से संग्रहित ध्वनियाँ जो है वैसे फारसी से संग्रहित गरीब, गज़ल, फन, कॉम्ब, है ना, ये सब फारसी से है। उसके बाद है पुनः याद रखने योग्य। अब पुनः याद रखने योग्य मतलब वही उसका रिवीजन दिया हुआ है, मतलब पूरे जो सारांश होता है वो दिया हुआ है। तो हम अपनी बात को एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। यानी हमारी जो मतलब बात है, कोई मन की बात है, वो हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बताएंगे, अपने भाषा के माध्यम से ही बताएंगे। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक होते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है शॉर्ट में याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, है ना। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र होता है जैसे 2 से 3 किलोमीटर का एरिया हो गया, उसमें जो भाषा बोली जा रही है उसको हम बोली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ 5 वर्गों में विभाजित, हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ हैं जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पहाड़ी में पढ़ा था ना अभी हमने, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब थे, है ना। बिहारी में पढ़ा था मैथिली, मगही, और पूर्वी हिंदी में पढ़ा था छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जो देख लेना अभी पीछे जाके, है ना, उसमें था। नेक्स्ट है भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी। यानी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, उसको बोलना हमें कैसे पता चलता है, ये सब व्याकरण से पता चलता है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये तो रखना ही याद। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए है।
कर लेना इनको, है ना। जैसे निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है, तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? अवधी है। अवधी ये नहीं है हमारी राजस्थान की बोली, तो इसका आंसर हो जाएगा स वाला जो है, मतलब ये स। स वाला जो है क्या है? राजस्थान की नहीं है। बाकी मेवाड़ी, मारवाड़ी ये सब राजस्थान की बोलियां हैं। उसके बाद है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने उसको क्या बोलते हैं हम? उपभाषा बोलते हैं, है ना। निम्नलिखित में किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की नहीं है, क्योंकि पंजाबी की लिपि तो गुरुमुखी होती है ना। नेक्स्ट है, हाँ, खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? तो खड़ी बोली हिंदी के जो निकली है वो निकली है पश्चिमी हिंदी में जो खड़ी बोली है ना। नेक्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं? ये रहा इसका आंसर, है ना। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने मन के विचारों या भावों को जिस रूप में हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसे भाषा, जिस माध्यम से हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा के कौन से दो रूप होते हैं, है ना। तो ये भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? तो ये रहा इसका आंसर, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ये रहा इसका आंसर, ये रहा यहाँ पे मिल गया, है ना। नेक्स्ट है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो यही रहा भाषा और बोली में। भाषा हम ये रहा, भाषा जो होती है एक दूसरे को बोलते हैं, और भाषा जो उसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है ना। और लिपि जो होती है, भाषा का जो क्षेत्र जो असीमित होता है, सॉरी, है ना। और जो लिपि का क्षेत्र, लिपि जो बोली जो होता है, हाँ, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, उसको उपभाषा भी बोलते हैं। और भाषा जो होता है उसका क्षेत्र जो होता है असीमित होता है ना, और बोली का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। हिंदी भाषा की जो बोलियां थी वो 5 नाम थे, है ना, बोलियों को। ये रहा 5 नाम, इसका आंसर ये रहा, है ना। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट, लिपि का क्या अर्थ है? लिपि का क्या अर्थ है? तो ये रहा लिपि का, हाँ, ये रहा ना, लिपि था, हाँ, मौखिक भाषा को लिखने के लिए, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है? हाँ, लिपि का अर्थ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किसे कहते हैं? उसका आंसर ये रहा, व्याकरण किसे कहते हैं?